नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुल्क की माया नाज शख्सियत मरहूम तारिक टेडी साहब की बेटियां मौजूद हैं और तारिक टेडी साहब की एक्स वाइफ। ये नहीं कि तलाक होने के बाद ये हम राब्ते में नहीं थे, बिल्कुल राब्ते में थे बच्चियों के मामले में। जब तक बाप था ना तो ये फ़ोन पे बात नहीं करता था, सिर्फ तारिक टेडी बात करते थे, वही मिलते थे। उनके जनाजे के बाद ये मिली हैं। अभी तो कफन भी नहीं मैला हुआ था, हमारे पे कीचड़ उछालना शुरू कर दिया उन्होंने। शर्म होनी चाहिए थी कि अभी उनका बाप का इंतकाल हुआ, वो बच्चियाँ उस दरवाजे पे खड़ी हैं जिधर से उसका जनाजा गया है, तो उधर हमें बिस्त करना शुरू कर दिया। ये बच्चियाँ देखें लगती हैं गालियाँ अपने बाप को निकालेंगी, मैंने ऐसी तरबियत नहीं की। बहुत अच्छे थे। जब हम 2 नवंबर को हम लाहौर आए तो वो फरूक हॉस्पिटल में बीमार थे, तो जब हमने मिलने जाना था हम अपने मामू के साथ पीछे खड़े थे और चाचुओं ने हमें मिलने नहीं दिया और इतनी बदतमीजी की। उनको जो चेक मिला है 30 लाख का, जो फ़िलहाल हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे भी ये लोग चाहते हैं हमें हिस्सा मिले बेटियों का, जितनी शरह बनती है बेटियों के हिस्से की, और उसके साथ साथ जो घर में भी बेटियों का हिस्सा बनता है वो उससे भी इनको नवाजा जाए। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुल्क की माया नाज शख्सियत मरहूम तारिक टेडी साहब की बेटियां मौजूद हैं। उनसे जानते हैं तारिक टेडी साहब के इंतकाल के बाद उनकी ज़िंदगी में वैसे तो बेशुमार ऐसे मसले मसाइल हैं जिन्होंने जन्म लिया है, लेकिन इस वक्त उनके क्या मसले मसाइल हैं जिन पर वो हुकूमत की नज़रें सानी जाती हैं। आइए उनकी बच्चियों की माँ से और तारिक टेडी साहब की एक्स वाइफ से बात करते हैं, अस्मा साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैम, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि तारिक टेडी साहब की ज़िंदगी में आपका अपनी बेटियों को मिलवाने के हवाले से क्या भागम भाग थी, क्या एक्सरसाइज? कोर्ट में हमारे अलग मसले होते थे। जो जब तारिक टेडी साहब सफ़ा मरवा से डेली फ़ोन पे बात करते थे, उनसे मिलते भी थे। जब मुल्तान ड्रामा करने जाते थे रास्ते में भी मिलते थे। शुरू से ही, ये नहीं कि तलाक होने के बाद ये हम राब्ते में नहीं थे, बिल्कुल राब्ते में थे बच्चियों के मामले में। जब लाहौर भी कहते थे मैं लाहौर लेके आती थी, ये बाहर मिलते थे। और एक दफ़ा जुलाई के एंड में भी मिलने आए थे, हम आए थे। इन्होंने फ़ोन किया कि सफ़ा मरवा, कहती मरवा पापा जी मैं बहुत दास हूँ, आपसे मिलना चाहते हो। कहते आ जाओ अपनी माँ नू लेके। मैं आई हूँ तो मैं घर से बाहर रही हूँ, ये दोनों बेटियाँ अंदर गई हैं, तो 2 दिन मिलती रही अपने बाप से, मुझे कोई इतराज़ नहीं था। और बाप वो चीज़ है जिससे कोई रोक भी नहीं सकता। तो ये मिलती थी, गिफ्ट भी देते थे इनको। तो बहुत अच्छे इंसान थे तारिक टेडी साहब, उन जैसा कोई बंदा और इनका बाप नहीं बन सकता। मैंने बिल्कुल शादी नहीं की, 10 साल हो गए मैं इनकी कफ़ालत खुद करती हूँ। तारिक टेडी साहब, इनको जो बच्चियों का ख़र्चा आपने केस किया था, उसके बाद जो एक ख़र्चा मखसूस बताया गया था, ऑर्डर दिया गया था, उसके बाद तारिक टेडी साहब इनको ख़र्चा भेज रहे थे? जी हाँ, ऐसे ही 2 माह बाद, कभी 3 माह बाद खर्चा ज़रूर भेजते थे बच्चियों का, क्योंकि फ़ीसें रुक जाती थी। ये सफ़ा मरवा कहती होती थी पापा जी हमारी फ़ीसें देने वाले, अच्छा बेटा फिर भेज देता हूँ, करते थे वो ज़रूर ये फ़ीसों का। और जब वारंट निकलते मेरा कोई इख्तियार नहीं था, मैडम का था। मेरे कोई मैडम मुझसे पूछ के नहीं करती। माजी की जो भी तलखियाँ रहीं तारिक टेडी साहब की अपनी एक्स वाइफ के साथ, वो तो एक अलग बात है, वो कोई भी मामला नहीं है, वो हम उस बात पर कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। आपकी तलाक कैसे हुई, आपकी तलाक के पीछे वजह क्या रही, ज़ाहिरी बात है ज़िंदगी में कोई ऐसा मामला हुआ होगा जिसके बाद तलाक तक नौबत पहुँची। लेकिन अभी हम बात करेंगे बच्चियों के हक़ के बारे में। अभी जो इन बच्चियों का एक तरह से स्टेप भाई है सोनू, उसका क्या स्टांस है, वो इन बच्चियों को किस हद तक मतलब अपनी बहनें समझता है और उसका क्या रद्द अमल है, रवैया? जब तक बाप था ना तो ये फ़ोन पे बात नहीं करता था, सिर्फ तारिक टेडी बात करते थे, वही मिलता था, वही मिलते थे इनको। और ये कभी इसने अब तक उनके जनाजे के बाद ये मिली हैं। अभी तो कफन भी नहीं मैला हुआ था, हमारे पे कीचड़ उछालना शुरू कर दिया उन्होंने। कुछ शर्म होनी चाहिए थी कि अभी उनका बाप का इंतकाल हुआ, वो बच्चियाँ उस दरवाजे पे खड़ी हैं जिधर से उसका जनाजा गया है, तो उधर हमें बिस्त करना शुरू कर दिया। ये बच्चियाँ देखें लगती हैं गालियाँ अपने बाप को निकालेंगी, मैंने ऐसी तरबियत नहीं की। हम बच्चियों से बात करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? सफ़ा। सफ़ा, हमें बताएं वालिद साहब के साथ आपका कैसा ताल्लुक़ था, और जब वो बीमार थे तो उनको मिलने गए, क्या आपको किसी ने मिलने नहीं दिया, क्या वहाँ पर मामला चला? बहुत अच्छे थे। जब हम 2 नवंबर को हम लाहौर आए तो वो फरूक हॉस्पिटल में बीमार थे,
तो जब हमने मिलने जाना था हम अपने मामू के साथ पीछे खड़े थे और मम्मा आगे थी और चाचुओं ने हमें मिलने नहीं दिया और इतनी बदतमीज़ी की हमारे साथ। क्या आपने वहाँ अपने किसी चचा ताया से बात नहीं की कि हम बेटियां हैं, हमारा अपने बाप से मिलना हमारा हक बनता है और ये फ़र्ज़ है आप लोगों का, बल्कि आप लोग तो सर पर हाथ रखकर हमें हमारे बाप से मिलने के लिए एक ऐसा कोई ऐसा रास्ता बनाए, ऐसा पुल बनाए जिसके बाद हमारी मुलाकात हो? क्या आपने कुछ ऐसा नहीं कहा? हमने कहा था प्लीज़ हमें मिलने दें, उन्होंने कहा नहीं मिलने देना। ठीक है बेटा, आप मरवा नाम है आपका? जी। मरवा, आप हमें बताओ वालिद साहब के साथ क्या ताल्लुक़ था और जब वो बीमार हुए आप मिलने गए उससे पहले उनकी कैसी आपके साथ बॉन्डिंग थी? अच्छा ताल्लुक़ था उनका। बहुत अच्छा ताल्लुक़। यस। नाज़रीन, अभी यहाँ हम सिर्फ़ और सिर्फ एक मौजू पर बात करना चाहते हैं, वो ये कि तारिक टैडी साहब अब जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं और उनके इंतकाल के बाद उनकी बेटियों की ज़िंदगी में जिस नई स्ट्रगल ने जन्म लिया है वो ये है कि उनको उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें उनके पहला जो बड़ा बेटा है सोनू, जिसे जुनैद भी कहा जाता है, जुनैद तारिक टैडी, उनको जो चेक मिला है 30 लाख का, जो फ़िलहाल हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे भी ये लोग चाहते हैं हमें हिस्सा मिले बेटियों का, जितनी शरह बनती है बेटियों के हिस्से की, और उसके साथ साथ जो घर में भी बेटियों का हिस्सा बनता है वो उससे भी इनको नवाजा जाए। इसी हवाले से आप अपनी एक जो आवाज़ उठाना चाहती हैं, क्या चाहती हैं? जी हाँ बिल्कुल, आपने, मुझे नहीं पता था उनको मिल गया है या नहीं मिला। अगर लूँगी तो सफ़ा मरवा के हक़ के लिए लूँगी, मेरा कोई हक़ नहीं है बच्चियों पे, क्योंकि इनकी स्कूल की फ़ीसें वगैरह सारा अखराजात वो मैं कैसे पूरा कर सकती हूँ। इन बच्चियों का भी वही हक़ बनता है, 10 लाख सोनू का, 10 ही सफ़ा का, 10 ही मरवा का होना चाहिए और जो विरासत में हिस्सा बनता है वो इनको दिलवाया जाए और जो भी बैंक बैलेंस और गाड़ी में इन बच्चियों का भी हक़ है पूरा। अभी आपने मुतालबा नहीं किया पैसों के लिए, जब आपने मुतालबा किया तो आपको आगे से क्या जवाब मिला? नहीं, अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लोग मुझे कहते हैं जी तारिक टैडी साहब के ऊपर बहुत कर्जा है, उन्होंने हमारे लिए नहीं लिया, अगर लिया होगा उसके बहन भाइयों ने, वही बहन भाई कर्जा उतारे। तारिक टैडी साहब के बच्चों का हक़ है, सोनू, सफ़ा, मरवा, इनका हक़ पूरा दिलवाया जाए क्योंकि इस टाइम वो कब्ज़े में है, इसलिए मैं चाहती हूँ सोनू भी उनके पीछे लग के ख़राब ना हो जाए। तो हमें अपील है हुकूमत से भी और सब मीडिया वालों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के तावन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इन बच्चियों का, यतीम बच्चियों का हक़ दिलवाएं। सफ़ा जिसने भी रब्ता करना है ये अनूर से रब्ता करें, हुकूमत से यही अपील है, मेरे तक आवाज़ वो पहुंचाएंगी। तो सफ़ा मरवा को हक़ दिलवाएं प्लीज़, सब बहनें मेरे लिए आवाज़ उठाएं इन सफ़ा मरवा के लिए। जी, मेरा पैगाम है सब उसके फ़ैन जितने भी हैं उनके लिए शुक्रिया जिन्होंने दुआएं की थी, अब उनको पढ़ के बख्शें, अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम दे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के तावन की भरपूर ज़रूरत है सफ़ा मरवा के लिए। प्लीज़ सफ़ा मरवा की आवाज़ आप लोग बनेंगी तो इनको हक़ मिलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, हाँ, फ़िलहाल अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे, लेकिन अपने एंड पर, वाइंड अप पर आप सबसे ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बेटियों का बाप के साथ जो ताल्लुक़ है वो चाहे माँ बाप में तलाक़ हो जाए या ख्वाहे कोई भी मामलात हों, उसको हरगिज़ हम झुटला नहीं सकते। और मैं गुजारिश करूँगी जो भी आला हुकाम हैं उनसे, जो भी हमें लोग इस टाइम देख रहे हैं, वो तारिक टैडी साहब मरहूम की बेटियों के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि बेटियों का जो राइट है वो अगर बाप की प्रॉपर्टी से, बाप की जायदाद से नहीं मिलेगा तो फिर उनको कहाँ से मिलेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।